ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं रशियन वैक्सीन के बारे में। रशिया ने जो सबसे पहला वैक्सीन हमारे पास में लॉन्च किया है कोरोना वायरस का, उससे रिलेटेड मैं आपके सारे क्वेरीज यहां पर क्लियर करने वाला हूं। जब से रशिया ने हमारे पास में वैक्सीन लॉन्च किया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोच रहे कि यार हमको वैक्सीन कब मिलेगा, क्या कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुका है, वैक्सीन आ गया है तो क्या हम लोग सब लोग ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे जो क्वेरीज हैं, ठीक है, स्पेशली कि जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव है और हमको कब तक मिलेगा, ये चीज हमको यहां पर देखना है, इस वीडियो के थ्रू समझना है यार। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं कि यार जो रशिया है, रशिया अर्लियर दिस वीक केम आउट विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक वी हमारे पास में नाम है। अमॉन्ग इट्स फर्स्ट रेसिपिएंट्स वाज वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है, जो डॉटर है, प्रेसिडेंट की जो डॉटर है, उसी को यहां पर हमारे पास में वैक्सीन लगाया गया है। ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इज सेट टू स्टार्ट बाय सितंबर, और सितंबर से, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले महीने से हमारे पास में जो मास प्रोडक्शन है वो हमको स्टार्ट करने की यहां पर बताया गया, इंडिकेशन दिया गया है। हम लोग बात करते हैं इसके वजह से हो क्या रहा है। जो वैक्सीन हमारे पास में आई है काफी रश में आई है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी वैक्सीन की रियलिटी, कोरोना वैक्सीन रियलिटी, एक वीडियो थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। इस वीडियो के एंड होने के बाद में मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाया था कि यार एक वैक्सीन जो है हमारे पास में मार्केट में आती कैसे है, उसमें कितने सारे ट्रायल्स होते हैं, कितने सारे फेजेस होते हैं। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे रशिया के आप देख सकते हो टॉप रेस्पिरेटरी डॉक्टर क्विट्स कॉल्ड द रश्ड वैक्सीन ग्रॉस वायलेशंस ऑफ मेडिकल एथिक्स। यहां पर भी आप देख सकते हो रशियाज लीडिंग डॉक्टर क्विट्स ओवर ग्रॉस वायलेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स। रशिया में हैव बिकम द फर्स्ट नेशन in the world to register the vaccine for novel coronavirus, but medical experts and agencies around the globe are not entirely convinced of the safety of the Russian vaccine. ठीक है, dubbed as Sputnik V। मतलब हो क्या रहा, हमारे पास में जो वैक्सीन है वो जल्दी में आ तो गई है बट उसकी श्योरिटी नहीं है, उसकी प्रॉपर तरीके से जो ट्रायल है वो नहीं करे गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर क्या हमारे पास में रशियन वैक्सीन इज येट टू कंप्लीट द एडवांस स्टेज ट्रायल। जैसे कि मैंने लोगों को बताया था कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से फेजेस होते हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट रशिया हैज गिवन द गो अहेड फॉर द वैक्सीन विदाउट कंप्लीटिंग द क्रूशियल फेज 3 ट्रायल्स वेयर द थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स आर डोज्ड विद द वैक्सीन कैंडिडेट टू चेक फॉर इट्स साइड इफेक्ट्स एंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो आपने आज वैक्सीन दे दिया, ठीक है, तो हमको थोड़े टाइम तक देखना पड़ता है कि यार उस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। मान लो आपने आज, आप कोरोना के पेशेंट हो लेट से, और हमने आपको वैक्सीन दे दिया, अब हो सकता है उस वैक्सीन का आपके ऊपर 2 महीने बाद कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर ये स्टेप ही स्किप कर दिया गया है। आज अगर आप ये वैक्सीन लगाते हो और आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो अपने को पता भी नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है जो चीज चेक करना पड़ता है, जहां पर हजारों लाखों लोगों को दिया जाता है वैक्सीन अलग अलग लोकेशंस में और चेक किया जाता है कि वैक्सीन कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस यहां पर स्किप करे गए हैं। रशिया वैक्सीन अपडेट, ठीक है, वैक्सीन पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने बोला कि सुरक्षा और साइड इफेक्ट की परख जरूरी है। दिल्ली के जो एम्स एम्स के जो डायरेक्टर है वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसकी हमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि यार उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, और उसकी कितनी हमारे पास में सेफ्टी है। रशियाज लीडिंग वीरोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एट वेक्टर इंस्टीट्यूट Alexander had also expressed his concerns over the safety of the vaccine and underlined the danger of increased spread of novel coronavirus as well. The danger is there in terms of the possibility of increasing the disease with the wrong vaccine. With some diseases and for the coronavirus, it is already known that the infection can intensify with the presence of certain antibodies, so it should be known which antibodies the vaccine forms. तो आप लोगों को मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बात मैंने कही थी कि यार जो इंडिपेंडेंस डे है, कल इंडिपेंडेंस डे था और इंडिया में भी बात हो रही थी कि हमारा जो वैक्सीन है वो 15 अगस्त तक आ जाएगा और भारत आजाद हो जाएगा। ऐसी हमारे पास में न्यूज फैल रही थी फालतू की कि हमारा इंडिया जो है वो 15 अगस्त तक आपके लिए वैक्सीन बना देगा और हम लोग इस कोरोना वायरस के झंझट से आजाद हो जाएंगे, जो कि नहीं हो पाया है। आज 16 तारीख हो गई है और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। रशिया में ये चीज जो हो पाया, ये चीज बहुत सारे क्रूशियल स्टेप्स को मिस करते हुए हुआ है। व्हेन द वैक्सीन विल फाइनली बी अवेलेबल इन द मार्केट, देयर विल बी अ डिलेमा ऑफ हाउ मेनी डोजेस द वर्ल्ड shall require to eradicate the COVID-19. Considering 8 billion of the population, 8 billion doses will be a big challenge in terms of manufacturing and distribution. Who gets it first will be the next dilemma. Which countries and then which communities within those countries will get the first doses will be a great dilemma. मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा kind of पार्शलिटी होने वाली है
कि भाई किसको वैक्सीन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मास प्रोडक्शन है वो एक साथ सबके लिए तो नहीं बन पाएगा ना, इतना सारा वैक्सीन, इतने सारे लोग हैं दुनिया में। तो डेफिनेट सी बात है कि यार कम वैक्सीन मिलेगा आपको, अब उसमें से चूज करना पड़ेगा यार किसको देना है किसको नहीं देना है। तो अगेन वही वाली बात आ जाएगी, किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, कौन ज्यादा प्रायोरिटी है इस दुनिया में रहने के लिए, कौन कम प्रायोरिटी है इस दुनिया में रहने के लिए। कुछ इस तरीके की चीज हमारे पास में आगे होगी। व्हेन विल इंडिया गेट द वैक्सीन, ये सवाल आप लोगों के मन में होता है। अपार्ट फ्रॉम Gamaleya Institute's own facility, the vaccine is supposed to be produced at a plant owned by Systema, one of the Russia's biggest business groups. Systema said its facility had the capacity to produce 1.5 million doses per year, and this capacity was being ramped up. Pune-based Serum Institute of India, the world's largest manufacturer of vaccines by volume, has already entered into tie-ups with the developers to mass produce their vaccines. Other Indian companies have also done similar agreements. There is no agreement for production of Russian vaccine in India right now. मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंडिया के रशिया के साथ में जो कॉन्टैक्ट्स है वो इतने ज्यादा करीबी नहीं है, ठीक है, कि वहां पर जो अग्रीमेंट है वो हो पाए और हमारे पास में वैक्सीन जो है वो बन पाए, ठीक है। मतलब होता है ना एक दोस्त दोस्त वाली बात होती है, उतना ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप वाली अगर बात नहीं है यहाँ पे, तो रशिया के साथ में कोई भी अग्रीमेंट यहाँ पर हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी तक, ठीक है। अब वार्निंग्स रेज्ड ओवर ब्लैक मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है और आगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि ब्लैक मार्केट हमारे पास में हो जाएगी। यहाँ पर जो वैक्सीन है आप देख सकते हो, कोविड-19 ड्रग्स इन द ब्लैक मार्केट, रैकेट बस्टेड इन गुजरात, ठीक है। ये 24 जुलाई की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले की हमारे पास में बात है। तो ये सारे इंसिडेंसेस भी हमारे पास में होने रहेंगे और आगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे जब वैक्सीन धीरे धीरे हमारे हाथ में आने लगेंगी। ट्रैकिंग कोविड-19 वैक्सीन, ये आपको देखना पड़ेगा कि यार कौन कौन से वैक्सीन हमारे पास में है, ठीक है। ये आप देख लो कौन से किस ट्रायल पे है, फेज 3 पे, फेज 2 पे, ये आप लोग अच्छे से चार्ट को पूरा ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यहाँ पर पूरे नाम दे रखे, ये आप लोग सब देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, बस बात इतनी सी थी और कुछ नेक्स्ट बात ही नहीं थी। कुल मिला के यही बात करनी थी आप लोगों से कि यार जो वैक्सीन है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार वैक्सीन डेवलप हो गया है तो आप लोगों के हाथ में वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन अभी आपके हाथ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टेप्स है, पहले तो सेफ्टी देखेगी इंडिया, सेफ्टी अगर हो भी जाता है तो उसके बाद में मास प्रोडक्शन, और वो सारी चीजें होने में आपको 4-5 महीने लग जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हो कि यार वैक्सीन आ गया एग्जाम तो हो ही जाएंगे, वैक्सीन आ गया हम तो बाहर निकल ही सकते हैं, ऐसा मत करना, सेफ्टी अभी भी आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। और बाकी तो बस यही बात है। जो भी लोगों को वीडियो से पसंद आया हो, इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन भी लोगों को वैक्सीन से रिलेटेड क्वेरी रहता है कि यार ये रशियन वैक्सीन आ गया है, ठीक है। मैं भी कुछ लोगों से बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कि यार अब तो वैक्सीन आ गया, अब तो सब चीज ठीक हो गया है। तो लोगों के मन में काफी ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज है जिसको हमको यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, सब लोगों को बताने की जरूरत है कि जस्ट बिकॉज एक वैक्सीन आ गया है, ठीक है। अब वो वैक्सीन जो है वो सिर्फ क्रूशियल लोगों के लिए आया है, आर्मी वगैरह में जो लोग होते हैं ना सिर्फ उनको अभी दिया जाएगा वैक्सीन, बहुत जो क्रूशियल लोग होते हैं उनको दिया जाएगा, और बहुत दुनिया भर में अभी वैक्सीन जो है नहीं बांटा जा रहा है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो थी वो मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसका जरूर से जाके आप लोग देख लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।